अभी जैसे नमोकार मंत्र के लिए जो प्रार्थना की गई आपके द्वारा निवेदन हुआ, ये जिनके भी अंदर ऐसी भावना जागृत हुई होगी, नमोकार का अर्थ और भाव समझने की भावना जिनने भी जागृत की, उन्होंने अपने किसी विशिष्ट पुण्य के उदय से ये कार्य किया। नमोकार मंत्र जिसके अन्य भी अनेक नाम हैं, और नमोकार का वर्णन अपने पुरातन शास्त्रों में भी उपलब्ध होता है। जब धवल ग्रंथ का संपादन कार्य चल रहा था, तब विद्वानों का एक वर्ग धवला ग्रंथ जो है वो षटखंड आगम ग्रंथ की टीका का नाम है। धवला मूल ग्रंथ षटखंड आगम है। तो उस समय एक नमोकार मंत्र को लेकर के एक विषय बना था, एक चर्चा का मुद्दा बना था। जिस पर कुछ विद्वान इस अभिमत के थे कि नमोकार मंत्र की जो वर्तमान अवस्था है, अर्थात वर्तमान जो प्रारूप है नमोकार का, उसके रचनाकार आचार्य पुष्पवदंत महाराज हैं। और कुछ विद्वानों का ऐसा अभिमत था कि नमोकार मंत्र के कोई रचनाकार नहीं है। यदि रचनाकार मानते हैं तो नमोकार मंत्र अनादि मंत्र कैसे हो सकता है? तो जो दूसरे पक्ष वाले विद्वान थे उनका उत्तर था कि पांचों परमेश्वरियों को अनादिकाल से नमस्कार कर किया जा रहा है, उस अपेक्षा से नमोकार अनादि है। लेकिन ये 35 अक्षरों वाला जो नमोकार है, उसकी रचना आचार्य पुष्पवदंत महाराज ने की है। और षटखंड आगम का प्रथम सूत्र यानी मंगलाचरण यही नमोकार है। पर इस पर देखिए, हम वो पृष्ठ आपके सामने खोलते हैं। इसकी पांडुलिपियां थी, बहुत सारी पांडुलिपियां थी। एक तो मूड बद्री में पांडुलिपि रखी है, आज भी सुरक्षित है। और जो मूल षटखंड आगम के सूत्र है, जो मूल नमोकार मंत्र है, वह तो कहते हैं कि ब्राह्मी लिपि में है। क्योंकि ये नागरी लिपि जो है ना, वर्तमान में जो हिंदी या मराठी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है, इसका नाम नागरी लिपि है। देवनागरी भी बोलते हैं इसको। ये जो लिपि है ये उत्तरकालीन है। प्राचीन लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि है। और इधर द्रमिल देश की लिपि जो है, तमिल भाषा जिसको कहते हैं,
उसका भी कोई प्राचीन प्रारूप रहा है। और इसी तरह कर्नाट प्रांत की जो कन्नड़ लिपि है, इसका भी एक प्राचीन प्रारूप रहा है, जिसको हड़े कन्नड़ बोलते हैं। हड़े का अर्थ ओल्ड, पुराना। तो अभी भट्टारक स्वामी जी से हमने पूछा कि जो प्राचीन पांडुलिपियां थी वो किस लिपि में थी, तो उनका उत्तर यही था कि वो हड़े कन्नड़ में थी। और यहां पर्वत पर अपन जब चढ़ते हैं तो जो शिलालेख अपने को वहां की चट्टानों पर मिलते हैं, उत्कीर्ण, वो पुरानी कन्नड़ भाषा में ही है सारे के सारे। कोई भी आप अपनी नागरी भाषा में पढ़ना चाहो तो नागरी भाषा है ही नहीं वहां, तो अपन पढ़ ही नहीं सकते। यदि हड़े कन्नड़ का अपने को थोड़ा अभ्यास हो, आज भी कर्नाटक में कुछ हड़े कन्नड़ के विद्वान हैं जो उस लिपि को समझते हैं, पढ़ते हैं और फिर सिखा भी सकते हैं, ऐसे भी लोग हैं। एक मुनि श्री आदित्य सागर महाराज श्री ने दोनों कन्नड़ लिपियां सीखी। जब कर्नाटक में उनका चतुर्मास हुआ था तब उन्होंने उन विद्वान से दोनों प्रकार की लिपियां सीख ली थी, कन्नड़ भाषा भी उन्होंने सीखी। तो ये नमोकार मंत्र जो है वो मंगलाचरण, ये तो निश्चित हो गया, लेकिन मंगलाचरण ग्रंथकर्ता द्वारा रचित है अथवा पहले से ही चला आ रहा है और ग्रंथकर्ता ने उस मंगलाचरण को अपने ग्रंथ के प्रारंभ में सम्मान पूर्वक स्थापित किया है। बस इसी बात को लेकर के विद्वानों में दो विचार थे। तो जो ग्रंथकर्ता स्वयं रचते हैं और ग्रंथ के प्रारंभ में उसको ही मंगलाचरण के रूप में रखते हैं, जैसे कुंद आचार्य महाराज ने समय पावड़ का मंगलाचरण, वंदित तो सब सिद्धे धूम अचल मणो गईम पत्ते वो छामी समय पाहुड़ मिणमो सुई केवली भणियो। पंचास्तिकाय का मंगलाचरण, इंद सद बंदियाणम तिहुगण हेतु मधुर विशद वक्काणम अंतातीत गुणाणम नमो जिणाणम जिद भवाणम। समय सार में सिद्धों को नमस्कार किया, यहां पर जिनों को नमस्कार किया पंचास्तिकाय में। प्रवचन सार में ईस सुरासुर मणुसिंद वंदित धूध घाई कम्मलम पणमामि वड्ढमाणम, वर्धमान स्वामी को प्रणाम किया। तिथम धम्म सकत्तारम। फिर अष्टपाहुड़ में 8 जो पाहुड़ है उनके पृथक पृथक मंगलाचरणों में उन्होंने अपने ढंग से जो भी नमस्कार किए हैं वो किए हैं। ऐसे मंगलाचरणों को निबद्ध मंगल कहते हैं। निबद्ध का अर्थ होता है ग्रंथकर्ता द्वारा विरचित। अब यहां पर देखिए ये जो चर्चा निकली है धवला की टीका में, धवल टीका में, धवल भी बोलते हैं धवला भी बोलते हैं। टीका स्त्रीलिंग है तो धवला नाम बोला जाता है। एक मंगल शब्द को लेकर के आचार्य वीरसेन स्वामी ने
अनेक पृष्ठों में व्याख्यान किए हैं। फिर मंगल के दो अन्य भेद भी होते हैं, लौकिक मंगल और लोकोत्तर मंगल, अलौकिक मंगल। तो नमोकार जो है अलौकिक मंगल है। वो पंक्ति हम ढूंढ करके निकाल रहे हैं। तंच मंगलम दुविहम निबद्ध मणिबद्धम इति। वह मंगलाचरण दो प्रकार का होता है, निबद्ध और अनिबद्ध। तत्र निबद्धम नाम जो सुत्तसादीये सुत्तकत्तारेण कय देवदा नमोकारो तम निबद्ध मंगलम। जो सूत्र शास्त्र के प्रारंभ में शास्त्रकर्ता के द्वारा किया हुआ अपने इष्ट को नमस्कार है, अपने आराध्य को किया हुआ जो नमस्कार है वह निबद्ध मंगल है। और जो सुत्तसादीये सुत्तकत्तारेण न निबद्धो देवदा नमोकारो तमनिबद्ध मंगलम। और जो सूत्र के प्रारंभ में शास्त्र के आदि में सूत्रकर्ता के द्वारा निबद्ध नहीं किया गया ऐसा इष्ट आराध्य को किया हुआ नमस्कार अनिबद्ध मंगल है। इदम पुण्य जीवठाणम निबद्ध मंगलम। यह जो जीवस्थान षटखंड आगम का प्रथम खंड है वह निबद्ध मंगल है। ऐसा पाठ उन विद्वानों ने स्वीकार किया है। लेकिन टिप्पण में देखिएगा, धवला पहली पुस्तक पृष्ठ 42, इसकी टिप्पण में देखिए, निबद्ध देवदा नमोकारो कय देवदान नमोकारो तम अनिबद्ध मंगलम। तो पंडित सुमेरचंद्र दिवाकर जी कह रहे थे कि ये जो दो प्रतियों में दो उल्लेख मिल रहे हैं, तो इसमें जो नमोकार को अनिबद्ध मंगल बताया गया है वह अधिक समुचित है। क्योंकि यदि अपन ऐसा मानते हैं कि पुष्पदंत आचार्य महाराज ने नमोकार मंत्र की रचना की, तो फिर चौथे काल में जो अनेकानेक कथानक अपने को मिलते हैं प्रथमान योग में, संस्कृत पार्श्वनाथ चरितम में पार्श्वनाथ भगवान ने नाग नागिन को क्या सुनाया था। यदि पुष्पदंत आचार्य महाराज ने पंचम काल में नमोकार मंत्र की रचना की, तो फिर पार्श्वनाथ भगवान ने उनको क्या सुनाया था। सेठ पद्मरुचि ने उस वृषभ को, मरणासन्न वृषभ को क्या सुनाया था। और ऐसे न जाने कितने कितने ऐसे उदाहरण मिलेंगे अपने को। वसुदेव ने उस मरते हुए बकरे को क्या सुनाया था। कितने उदाहरण हैं, तिर्यंचों के भी हैं, मनुष्यों के भी हैं।
वो क्या सुनाया था उन्होंने? क्या वो ये नमोकार मंत्र नहीं था? ये सारे प्रश्न उठते हैं। लेकिन फिर भी एक समूह है विद्वानों का, उनका एक दृढ़ निर्णय है कि नहीं, नमोकार की रचना तो पुष्पदंत आचार्य महाराज ने ही की है। देखिए, इसमें अपन दो प्रकार से इसका अभिप्राय ले सकते हैं। अपन ये स्वीकार कर सकते हैं कि नमोकार को लिपिबद्ध पुष्पदंत आचार्य महाराज ने किया है। षटखंड आगम सूत्र में प्रथम सूत्र के रूप में उन्होंने लिपिबद्ध किया, ऐसा कहने में कोई आपत्ति नहीं है। लिपिबद्ध करने का अर्थ यह है कि उन्होंने लिखित रूप में नमोकार मंत्र दिया, ठीक है। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं आती कि लिखित रूप में षटखंड आगम का जो प्रथम सूत्र है वो नमोकार मंत्र पुष्पदंत आचार्य महाराज द्वारा लिखित है। अब वो चाहे ब्राह्मी लिपि में उन्होंने लिखा हो या फिर हड़े कन्नड़ में लिखा हो, ब्राह्मी लिपि में तो आज भी उपलब्ध होते हैं प्रमाण। और धवला टीका जो होती है, धवला टीका जो है वो हड़े कन्नड़ में मिल जाती है। तो पंडित दिवाकर जी इस मत का समर्थन करते थे कि नमोकार मंत्र अनिबद्ध मंगल है। जैसे महाकर्म प्रकृति प्रावृत्त के प्रारंभ में गौतम गणधर द्वारा किए हुए जो नमस्कार है उनको ग्रंथ में सम्मिलित किया गया है, वो अनिबद्ध मंगल है, क्योंकि उसके रचनाकार आचार्य भूतबली नहीं है। उसको तो गौतम गणधर के मुख से समौसरण में सब सभाजनों ने सुना था। तो जैसे 9वीं पुस्तक का मंगलाचरण 44 सूत्रों में गणधर कृत है, उसी प्रकार यह नमोकार भी पुष्पदंत आचार्य द्वारा लिपिबद्ध होते हुए भी अनादि मूल मंत्र इस संज्ञा को धारण करने के कारण किसी के द्वारा रचित नहीं है, ऐसा मानने में आपत्ति नहीं है। क्योंकि अपन देखते हैं कि कुछ ऐसे शब्द या कुछ ऐसे अक्षर हैं जो सभी लोग बोल लेते हैं। आप देखेंगे कि सिंह की जो गर्जना होती है वो पहले भी वैसी होती थी, आज भी वैसी होती है। इसी तरह हाथी की जो चिंगाड़ है, हाथी जब चिंगाड़ता है तो उसकी चिंगार की ध्वनि उस समय भी थी, आज भी है। तो जिस प्रकार प्रकृति के कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनके स्वर यथावत हैं और शास्त्रों में उसके श्लोक भी दिए हुए हैं, और वो श्लोक ऐसे हैं कि जो संगीत के 7 स्वर, एक मजेदार जानकारी की बात है, नमोकार की जब अपन ने चर्चा प्रारंभ की है तो जितना भी आनुषंगिक ज्ञान है उसको भी अपन इसमें समाविष्ट कर सकते हैं। आनुषंगिक का अर्थ होता है कि साथ साथ होने वाला ज्ञान। नमोकार की संगति में और भी जो जो ज्ञान की बातें हैं उसको भी अपन सम्मिलित करते हैं। देखिए, हम आपको श्लोक सुनाते हैं कि वो अनादि से उन प्राणियों की वैसी ही ध्वनि है, और ध्वनि के साथ साथ में एक खास बात आप देखें जो विज्ञान के लिए भी चुनौती है। षड्ज नाम का जो स्वर होता है जिसको गायक लोग सरगम में सा बोलते हैं, उसके जो स्पंदन होते हैं उसको वैज्ञानिकों ने जब यंत्रों से नापा तो देखिए क्या स्थिति बनी। ये सा का स्वर हम आपको सुना रहे हैं। सा
वैज्ञानिकों ने जब इसके स्पंदन को नापा, स्पंदन यानी एक सेकंड में कितनी तरंग आती है, इसमें कितने स्पंदन होते हैं, जब इसको नापा वैज्ञानिकों ने तो उसकी संख्या थी 512। कोई भी वस्तु यदि एक सेकंड में 512 बार स्पंदित हो जाए तो सा की ध्वनि उत्पन्न होती है। और जैनाचार्यों ने देखिए क्या लिखा है, श्लोक हम बता रहे हैं आपको। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ की टीका में उद्धृत ये श्लोक अनादिकाल से उन 7 प्राणियों की ध्वनि को यथावत सूचित करता है। यथावत सूचित करता है अर्थात अपरिवर्तनीय प्रमाणित करता है। परिग्रह परिमाण वृत्त में संभवतः यह विषय मिल जाए, निकालते हैं। जब हम ढूंढते हैं तब आपको प्रतीक्षा करनी पड़ती है, हमें भी थोड़ी सी आकुलता होती है, पर प्रामाणिक कथन करना भविष्य के लिए हितकारी होता है। ध्वनियों का वर्णन तो आ गया,
स्वरों का वर्णन देख रहे हैं। थोड़ा शांति से देखना होगा, ऐसा लग रहा है। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि जिस प्रकार ये स्वर, इसमें मोर का नाम लिखा है उस श्लोक में, मोर जो आवाज करता है उसकी ये फ्रीक्वेंसी कितनी होती है वो उन्होंने वहां पर दी हुई है। और फ्रीक्वेंसी ऐसे साइंस की शैली में नहीं दी है, लेकिन षड्ज ये नाम दिया है उन्होंने, जिसको सा कहते हैं। तो सा स्वर में मयूर की आवाज होती है, प स्वर में इसमें मयूर, कोकिल, क्रॉन्च पक्षी जो होता है, तो जिसको सारस कहते हैं, क्रेन बोलते हैं अंग्रेजी में, उसको भी लिया है उन्होंने। तो ऐसे 7 प्राणियों के नाम लिखे उन्होंने। तो जिस प्रकार उन 7 प्राणियों के जो स्वर हैं वो यंत्रों से नापने पर भी उतनी ही फ्रीक्वेंसी के आते हैं। और ये कितने समय पुराने ग्रंथों में ये बात लिखी हुई है। तो उसी प्रकार कोई एक ऐसा मंत्र भी होगा जो अनादि से यथावत चला आ रहा हो। इसकी शक्यता से अपन मुकर नहीं सकते, पीछे नहीं हट सकते। ये एक संभावना बनती है कि कोई एक ऐसा मंत्र हो सकता है जो अनादि से चला आ रहा है। जो लोग अनादि मूल मंत्र के प्रति थोड़ा सा दुविधा में है, उनके प्रति हमारा ये विचार है कि जैसे ओंकार नाद है, ओम की ध्वनि है, उसके ऊपर भी बड़े शोध हुए हैं, बड़े कार्य हुए हैं। ऐसे नमोकार भी है, ओंकार, नमोकार। तो ये नमोकार भी अनादि हो सकता है। इस संभावना को कुछ प्रतिशत तो अपने अंदर धारण करना होगा, ताकि यदि अपन कोई निर्णय करे तो उसमें संशोधन का अवकाश हो। और यदि कालांतर में यह सत्य प्रमाणित हो गया कि यही नमोकार जो पुष्पदंत आचार्य महाराज ने षटखंड आगम के प्रारंभ में दिया है वही अनादि मूल मंत्र है, तो फिर वो अनिबद्ध मंगल माना जाएगा। और अनिबद्ध माना जाएगा तो फिर अनादि मूल मंत्र के रूप में स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो नमोकार का एक नाम है अनादि मूल मंत्र, दूसरा नाम है अपराजित मंत्र। अपराजित मंत्र तो इस अपेक्षा से है क्योंकि जो 84,000 मंत्र बताए जाते हैं मंत्र शास्त्रों में, कोई भी मंत्र नमोकार को पराजित नहीं कर सकता, इसलिए नमोकार अपराजित मंत्र है। फिर नमोकार मंत्र को परमेष्ठी मंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि नमोकार में परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है। नमोकार का अर्थ नमस्कार होता है, प्राकृत में नमोकार बन जाता है। और प्राकृत में कई विकल्प बनते हैं, नमो यारो भी बनता है, नमोकारो भी बनता है, नमुक्कारो भी बनता है, कई प्रकार से रूप बन जाते हैं।
अपने नमोकार मंत्र के नाम से जानते हैं, नमोकार को प्रसिद्ध नाम है। तो नमोकार मंत्र भी अपने आप में एक नाम है इसका। परमेष्ठी मंत्र, अपराजित मंत्र, अनादि मूल मंत्र, नमोकार मंत्र, ऐसे अनेक नाम हैं नमोकार के। महामंत्र भी कहते हैं क्योंकि यह मंत्र महान है, अर्थ की अपेक्षा से भी और अपने आप में अपनी शक्ति की अपेक्षा भी। क्योंकि देखिए, अपन ने देखा था कि दो धाराएं होती हैं भक्तामर स्तोत्र में। अपन ने देखा एक तो भक्ति धारा चलती है और दूसरी एक शक्ति धारा भी होती है। उसमें जो अक्षरों का क्रम है और जो अक्षरों का विन्यास है, एक एक चरण में 14-14 अक्षर है, 4 चरणों में 56 अक्षर है। तो एक व्यवस्थित क्रम में जो अक्षर उसमें स्थापित हैं, उनके पाठ से अथवा उनके मानसिक जप से जो शक्ति है वो चित्र विचित्र प्रकार से कार्य करती है। जैसे उदाहरण के लिए, थोड़ा सा जल हाथ में लेकर के दूसरे हाथ की उंगली को उसमें धीमे धीमे चलाते हुए, ऐसे आगे पीछे करते हुए, भक्तामर के 5वें काव्य को अगर पढ़ते हैं, इक्कीस बार पढ़ ले और फिर उस पानी को किसी की आंख के ऊपर छिड़कते हैं, आंखें भले ही बंद हो उसकी, लेकिन उसकी आंख संबंधी जो व्याधि है, पीड़ा है, उसमें लाभ हो जाता है। ये शक्ति धारा कहलाती है। नमोकार मंत्र में भी दोनों बातें हैं, वो भक्ति धारा भी है, शक्ति धारा भी है। तो शक्ति धारा की अपेक्षा से अगर देखें तो नमोकार अपराजित मंत्र है, ये किसी से पराजित नहीं होता। और 84,000 मंत्रों में अगर नमोकार मंत्र का स्थान देखें अपन, तो जैसे प्रजा में राजा का स्थान होता है, वैसे ही नमोकार मंत्र का एक नाम मंत्र राज है। जैसे शिखर जी का नाम तीर्थ राज है, वैसे ही नमोकार का नाम मंत्र राज है। देखिए 7 नाम हो गए ना नमोकार के। कौन से नाम? एक तो नमोकार नाम ही है, फिर एक नाम अपराजित मंत्र है, एक नाम अनादि मूल मंत्र है, एक नाम परमेष्ठी मंत्र है, एक नाम महामंत्र है, एक नाम मंत्र राज है। गिनती लगाई आपने? पंच नमस्कार मंत्र भी कहते हैं नमोकार मंत्र को। वैसे कहते हैं कि नवकार मंत्र भी था कभी। आज श्वेतांबरों में जो नवकार के रूप में प्रचलन है, वो क्या करते हैं कि नमोकार के 5 पद पढ़ करके श्वेतांबर बंधु लोग ऐसो पंच नमो यारो सब पावपणासनो मंगलाणम च सव्य सिम पडमम हवई मंगलम, ये 4 पद और पढ़ते हैं। तो 5 और 4 मिलाकर नवकार श्री बोलते हैं। नमोकार और उसकी महिमा को मिला करके नवकार श्री श्वेतांबर परंपरा में मान्य किया जाता है। लेकिन श्वेतांबर साधुओं के अंतर्गत एक बड़े प्रसिद्ध साधु हुए थे, उपाध्याय अमर मुनि। जी महाराज चल रहा, आइए महाराज। ये आज इनका दीक्षा दिवस है।
अच्छा जी। ओह जी जी। नहीं हमें भी नहीं। जी अभी आते हैं महाराज। हाँ जी। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में एक बड़े महत्व की जानकारी थी, जिसका दिगंबर और श्वेतांबरों में कोई मतभेद नहीं है। उनका कहना था कि नमोकार मंत्र नव नमस्कार रूप जो नवकार मंत्र है, वो नवकार मंत्र नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम, नमो नाणस्य, नमो दंसनस्य, नमो चरितस्य, नमो तवस्य। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, उनको भी नमस्कार करके वहां पर साथ में जोड़कर उनका कहना है कि नवकार का प्राचीन स्वरूप नव नमस्कार रूप है। तो इसमें किसी को कोई आपत्ति इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जैसे आचार्य महाराज ने आचार्य कुंदकुंद स्वामी के 3 ग्रंथों पर तात्पर्य वृत्ति टीका लिखी है, उनकी टीका में यह उल्लेख है कि 2 आराध्य हैं, अरहंत और सिद्ध। 3 आराधक हैं, रत्नत्रय के 3 आराधक हैं, आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु। 2 आराध्य हैं, 3 आराधक हैं। अब चाहे रत्नत्रय के आराधक कहो या 4 आराधनाओं के आराधक कहो, क्योंकि संलेखना के समय 4 आराधनाएं की जाती हैं, तो वे 3 आराधक हैं। और जो आराधना के फल को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे अरहंत और सिद्ध आराध्य हैं। तो वे आराधनाएं कौन सी हैं? तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। तो उन आराधनाओं को नमस्कार करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। और यदि बहुवचन में करो, आराधना जो है मुख्य रूप से अपन देखो तो नमो नाणस्य, दंसनस्य, चरित्रस्य, तवस्, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, और उनके भेद प्रभेदों को सम्मिलित करो तो बहुवचन लिख सकते हैं, नमो नाणाणम, क्योंकि ज्ञान जो है सम्यक ज्ञान के 5 भेद हैं और पांचों ज्ञान जो है नमस्कार के योग्य है सम्यक होने के कारण। सम्यक शब्द का अर्थ ही पूज्य होता है। समंचतीति सम्यक, अंचु गति पूजनयोः। सम उपसर्ग के साथ अंचु गति पूजन रूप जो धातु है, उसमें क्विप प्रत्यय करके सम्यक शब्द की निष्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है जो भली भांति पूजनीय है उसे सम्यक कहते हैं। तो सम्यक दर्शन अर्थात भली प्रकार पूज्य श्रद्धान, सम्यक ज्ञान अर्थात भली प्रकार पूज्य ज्ञान, सम्यक चारित्र अर्थात भली प्रकार पूज्य चारित्र। तो ज्ञान के 5 भेद हैं, दर्शन के 3 भेद हैं, औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक। चारित्र के 5 अथवा व्यवहार चारित्र के 13 भेद होते हैं। मुनिराजों के जो चारित्र हैं वो 5 है, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। लेकिन रत्नत्रय में जिस चारित्र को ग्रहण किया गया है उसमें देश चारित्र भी सम्मिलित है, अर्थात संयमा संयम भी ग्राह्य है।
तत्वार्थ वार्तिक ग्रंथ में आचार्य अकलंक भट्ट ने संयम को भी सम्यक चारित्र में ग्रहण किया है, और आचार्य कुंद स्वामी ने भी आर्यिका के विषय में सूत्र पहुड़ की 25वीं गाथा में लिखा है, जय दंसणेन शुद्धा उत्ता मग्गेण सावि संजुत्ता घोरम चर्य चरितम इत्थी सुन पावया भणिया। आचार्य कुंद देव लिख रहे हैं सूत्र पावड़ की 25वीं गाथा में कि यदि आर्यिका सम्यक दर्शन से पवित्र है और घोर चारित्र का कठिन चर्या का आचरण करती है, तो वह जिनेंद्र भगवान के द्वारा मोक्ष मार्ग से संयुक्त कही गई है और स्त्रियों में निष्पाप मानी गई है। तो मोक्ष मार्ग से संयुक्त कही गई है आर्यिका, तो मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो इससे स्पष्ट हुआ कि आर्यिका के पास जो सामायिक आदिक चारित्र नहीं है, उनके न होने पर भी जो संयम रूप चारित्र है, उसके होते हुए भी वह मोक्ष मार्गी है। तो आचार्य कुंद स्वामी ने भी संयम को मोक्ष मार्ग में स्वीकार किया है। तो इसलिए चारित्र के जो भेद हैं उनको ग्रहण कर लिया। फिर तप के जो भेद हैं वो कितने हैं? 12 भेद है। तो सबको अगर बहुवचन में अपन नमस्कार में बोले तो नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहि सवसावणम, नमो नारायणम, नमो दंसनाणम, नमो चरिताणम, नमो तवाणम। ये 9 नमस्कार मंत्र नवकार मंत्र कहलाता है। तो बड़ा सुंदर मंत्र है ये। अपन ने जब एक बार ध्यान लगाया था तब उस ध्यान में भी अपन ने हृदय में नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहि सवसावणम, फिर बीच में नमो नारायणम, नमो दंसनाणम, नमो चरिताणम, नमो तवाणम, ऐसे स्थापना की थी। तो ये भी एक नमस्कार है, इसको नवकार कहते हैं। तो आज अपन ने नमोकार मंत्र के विषय में ये उसके जो नामांतर है उसकी जानकारी प्राप्त की, और नमोकार निबद्ध और अनिबद्ध है इस विषय में जो 2 मान्यताएं चल रही है उस पर भी थोड़ी चर्चा की। और जिन प्राणियों के स्वर अनादि से उसी रूप हैं, उसी प्रकार कई ऐसी वस्तुएं हैं जगत में, पुद्गल की कई ऐसी पर्याय हैं जो अनादि से सदृश है, समान है। तो उन पर्यायों में यह नमोकार को भी ग्रहण किया जा सकता है, एक शक्यता बनती है। उनके लिए ये विचार हमने उनके समक्ष रखा है जो नमोकार मंत्र को पंचमकालीन आचार्य द्वारा विरचित स्वीकार करते हैं, उनके लिए ये विचार रखा है। तो इस तरह इतनी चर्चा अपनी हुई है आज, और उन जानवरों के नाम जब हमें मिल जाएंगे, हम ढूंढ लेंगे, तो हम जरूर आपको सुनाएंगे। और आपको भी जानने की उत्कंठा होगी, कुछ कई लोगों को आपको, कि कौन से प्राणी कौन से स्वर में बोलते हैं और हमेशा से उसी स्वर में बोलते आए हैं। तो वो हम जैसे ही श्लोक मिल जाएगा तो आपके समक्ष हम अवश्य प्रस्तुत करेंगे। जैनम जयतु शासनम।